वेलकम बैक जी। आपको पता है आजकल माशाल्लाह ये सिस्टम उरूज पे है कि बहुत सी नई गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में। बड़ी अच्छी बात है जो 2-3 कंपनियाँ हैं पाकिस्तान में, उनकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि वो इंतहाई एक्सपेंसिव गाड़ियाँ और बहुत ही एक्सपेंसिव दामों पे बहुत ही नॉर्मल गाड़ियाँ बेच रही हैं। सीरियसली इफ़ यू लुक इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उन गाड़ियों को कोई पूछता भी नहीं है जो हमारे यहाँ बड़ी ए क्लास गाड़ियाँ हैं। दे आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारे यहाँ वही हैं। तो जी गाड़ियों पर ऑन मनी मज़ीद फिर आपको ऑन मनी भी देनी पड़ती है। अगर आपको फ़ौरन चाहिए हो गाड़ी, वो ख़त्म करने के लिए हुकूमत इजाफी टैक्स ले आई और देखना ये है कि इससे ऑन मनी का मसला ख़त्म होगा या ये रकम भी सारिफ ही के जेब में से जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आजकल उठ रहा है। मतलब ऑब्वियसली लेने के देने ना पड़ जाएं, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमें यही लग रहा था होगा। मेरे ख्याल है इफ समबडी एक्चुअली वांट्स टू सेल तो फिर वो जो सेलर है उसको टैक्स वैक्स भरना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा जी, वफाकी काबीना ने क्या किया होगा बताएं जरा, मैं बता देता हूँ। वफाकी काबीना ने जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी मंजूर की है, वहीं FBR ने गाड़ियों पर ओन मनी को ख़त्म करने के लिए नई पॉलिसी इख्तियार की है। अब है क्या है सारा सिलसिला? आपको पता है कि गाड़ी आपको जल्दी चाहिए, आपको लंबी लंबी बुकिंग्स मिलती हैं, गाड़ी आपको जल्दी चाहिए, आप ओन दे दें, गाड़ी ख़रीद लें। अब ये फैसला किया गया है कि दोबारा अगर आपने 90 दिन के अंदर गाड़ी फ़रोख्त की तो आपको 50,000 से 2 लाख तक टैक्स देना होगा। सो दिस इज़ द बॉटम लाइन। अब ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ऑन मनी का धंधा ख़त्म करने के लिए हुकूमत का प्लान ये है कि नई गाड़ी के 90 दिन के अंदर दोबारा फ़रोख्त पर ठीक ठाक किस्म का टैक्स लगाया जाए। तो क्या इस तरह ऑन मनी ख़त्म होगी या इस टैक्स का इजाफी बोझ भी सारिफ के ऊपर ही आ जाएगा? देखें, जो गवर्नमेंट ने बेसिकली एक सजेशन दिया और बल्कि अप्रूव भी कर लिया है, 50,000 रुपये से लेके वो 2.5 से 3 लाख रुपए जो है ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अगर आप गाड़ी 3 महीने के अंदर ट्रांसफ़र करें तो डिस्करेज तो करेगा ये ऑन को, बट उन गाड़ियों के केस में जिनका ऑन इससे कम है। मार्केट में इस टाइम पे ऐसी गाड़ियाँ भी 10 से 15 लाख रुपए ऑन पे बिक रही हैं, तो उसमें ये होगा कि शायद उसके जिसका ऑन 15 लाख था वो 3 लाख कम होकर 12 पे आ जाए या उसके बीच में कहीं सेटल कर जाए। बट लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा स्टेप लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऑल्दो ये भी एक अच्छा स्टेप है, इससे लोगों को आप डिस्करेज करेंगे, बट एट द सेम टाइम अगर कोई जेन्युइन केस है और किसी बंदे को वाकई कोई फाइनेंशियल ज़रूरत है, उसका राइट है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो जब मर्जी उसको बेचना चाहे तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाँ, ज़ाहिर है जेन्युइन ज़रूरत वाले केसेस भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग माल बनाते भी हैं। अब ये बताइएगा सुनील साहब कि गाड़ियों पर ओन मनी का धंधा चलने की बड़ी वजह ये भी है कि कंपनियां गाड़ी की डिलीवरी में एक तो बहुत वक्त लेती हैं, फिर वो वक्त भी बिला वजह बढ़ा दिया जाता है और इस दौरान गाड़ी की कीमत ज़ाहिर बढ़े तो उसकी रकम भी ख़रीदने वाले को ही देनी पड़ती है। अब उन कंपनियों से पूछने वाला, देखने वाला उनको कोई नहीं है। इस इशू पर काम नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे ख्याल से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कंपनियों के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप गाड़ी बुक कराने चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर नंबर कौन सा है और कौन सा ऑर्डर नंबर इस टाइम चल रहा है। अभी लोगों के अंदर एक ये बेसिकली एक दिमाग में एजम्पशन भी है और कहीं मार्केट से रिपोर्ट भी आती हैं कि जो लोग मिल के साथ डीलर्स के काम करते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनकी गाड़ी जल्दी आ जाती है, उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है और जो कि आम कंज्यूमर को नहीं होती। बट अगर ये जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है ये टोटल ट्रांसपेरेंट हो जाए थ्रू आउट पाकिस्तान में और आप किसी भी कंपनी से जब कोई गाड़ी बुक करा रहे हो तो आपको पता हो कि आपकी गाड़ी जो है वो कौन से में नंबर पे आएगी और अभी कौन सा नंबर चल रहा है। दुनिया ऑनलाइन पे जा रही है, आप ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम बना दें और उसका स्टेटस ऑनलाइन नज़र आ रहा हो तो उस लिहाज से क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। और जो इस तरह के नासिर हैं जो कि बीच में आके अपना आउट ऑफ टर्न गाड़ी ले जाते हैं या उनको जल्दी डिलीवरी मिल जाती है तो वो भी साफ क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, ये भी आपने भी अच्छा आइडियाज़ दिए हैं। ये ऑन मनी ख़त्म करने की एक तजवीज़ ये भी थी कि कार कंपनीज जो हैं वो गाड़ी सारिफ को रिलीज़ ही उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन के बाद करें, तो ये भी एक सजेशन आई है। तो ये काबिल अमल लगती है आपको कि हो सकता है? अगर तो अक्रॉस द कंट्री ये लग जाता है कि गाड़ी रजिस्टर होकर निकलेगी, ऑन उससे फिर भी कम नहीं होगा बिकॉज वो गाड़ी रजिस्टर होकर फिर उसके रजिस्ट्रेशन के समेत बिकना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से ऑन के लिए एक तो वो जो टैक्स उन्होंने लगाया है वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपनियां उसमें ट्रांसपेरेबिलिटी आए कि जी आप जब गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं और प्राइस को लॉक कर दिया जाए। अभी तो आप गाड़ी बुक कराते हैं, आपको पता नहीं होता जब वो आनी है उसकी प्राइस क्या है, और क्योंकि गाड़ी की प्राइस इतनी दफ़ा बढ़ती है तो लोगों को सबक ये मिलता है कि यार आज ऑन दे के ले लो, बुक करा के लेट भी आएगी और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इस वजह से ऑन के कारोबार को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली है। You're right। अब ये बताइएगा कि नई ओन पॉलिसी भी आ गई है। अब हुकूमत का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद बड़ी आसान कर दी गई है। आपको आसानी नज़र आ रही है इसमें या फिर आपको लगता है कि इट विल टेक अस अ लॉन्ग टाइम कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ व्हीकल पॉलिसी की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो हम पाकिस्तान में अपने इर्द गिर्द सड़कों पर इस तरह देखना शुरू कर दें? नहीं, ईवी पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसमें जो उन्होंने टैक्स ब्रैकेट्स हैं वो बहुत कम कर दिए हैं और 25% ड्यूटी के ऊपर गाड़ी क्लियर कर रही हैं।
अब डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान में उस गाड़ी को कामयाब बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो चार्जिंग स्टेशन है उनका नेटवर्क बनाया जाए, बिकॉज गाड़ियाँ अगर आ जाएँ और चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो वो भी फेल हो जाएगा, और फिर वही पाकिस्तानी जिन्होंने अपना जो है हार्ड एंड मनी लगाया होगा इन गाड़ियों में, वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में जो तकरीबन समझे ज़ाया हो जाएंगी। सो मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर उन्होंने खैर ये भी रखा है कि चार्जिंग स्टेशन की इंपोर्ट के ऊपर भी ड्यूटी कम की है, बट इनिशियली मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी आम बिजनेसमैन के लिए या किसी प्राइवेट बिजनेस के लिए सेंस बनती है चार्जिंग स्टेशन के लिए लगाने के लिए, बिकॉज उसका रिटर्न जो काफ़ी डिले है, खास तौर पे मोटरवेज के ऊपर, तो गवर्नमेंट को उसमें लीड लेनी। अच्छा, यकीनन सुनील, अब जो मैं आपसे पूछने लगी हूँ, ऑब्वियसली ये जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि हुकूमत ने की जानिब से तो वाज़े तौर पर बताया नहीं जा रहा, लेकिन आपको आई एम श्योर कोई ना कोई आइडिया होगा कि एक आम आदमी अगर एक मुनासिब सी छोटी सी इलेक्ट्रिक कार मंगवाता है तो उसे कितने में पड़ जाएगी? हम पहले भी कीमत जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर वेरी इंटरेस्टेड। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दुनिया में अभी एक नया जो है ना टेक्नोलॉजी आई है, और टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। सो बेशक आपकी जो ड्यूटी है 25% भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो मिनिमम भी अगर आप देखें तो दुनिया से आप कहीं से भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको 55-60 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलती। सो आम मैसेज तक, जिनको आप कहते हैं कि एक आम आवाम तक उसका जो है मेरा ख्याल है फ्रूट उस तरह नहीं पहुँचेगा। ऑल्टरनेटिवली अब अगर आप उसको देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो लेके आ रहे हैं तो उसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो शायद आम जो आवाम है उस तक पहुंच सके। बट अगर हम ये बात करें, हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक आम सफ़ेद पोश आदमी की रीच में वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से अभी वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुनील सरफराज मंच। हमारे तो बड़े इरादे थे इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने के, वो झाग की तरह बैठ गए। खत्म इसलिए भी हो गए क्योंकि अगर तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने की कर रहे हैं कि पूरा जी निजाम ही बदल जाए, 30% गाड़ियां, तो आप उसको कुछ इतना तो एक्सेसिबल करें, उसकी प्राइसेस ऐसी हों। नहीं, अब वो प्राइसेस वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजी महंगी है, अब 30% गाड़ियां 2030 तक इलेक्ट्रिक कैसे हो सकती हैं जब इतनी पहुंच से बाहर होंगी ये गाड़ियां? एग्जैक्टली। इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अब बाकी डीजल पेट्रोल वगैरह गाड़ियां खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक आए, तो देन दिस इज नॉट द प्राइस। मैन्युफैक्चर करनी चाहिए खुद। The local companies should take initiative and manufacture electric cars. जैसे टेस्ला वगैरह बहुत महंगी है दुनिया में। टेस्ला की तरफ तो टेस्ला का नाम लेने के भी पैसे शायद अब टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो खैर बहुत दूर की बात है।